नींद और सपनों के पीछे के साइंस को समझने के लिए हाई एडवांस और एक्सपर्ट साइंटिस्ट की टीम ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम है ओरोनोलॉजी। और इस ऑर्गेनाइजेशन में लाखों साइंटिस्ट काम करते हैं। पर क्यों इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे हैं ड्रीम्स यानी सपनों के रहस्य को जानने की? क्योंकि इस दुनिया के कई सारे सफल लोगों को अपनी ज़िंदगी को बदलने का मौका अपने सपनों से ही मिला है। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 905 में बताया कि उन्हें उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आइडिया उनके सपनों से मिली, और 1931 में नील्स बोर को अपने सपनों में एटम्स के स्ट्रक्चर दिखते थे। और हमारे भारत देश यानी इंडिया के 1980s की शुरुआत में मद्रास के रहने वाले एक बड़े मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुज ने कई सारी मैथमेटिशियन फार्मूलाज का इन्वेंट किया जो कि उन्हें सपनों में उनकी देवी उन्हें बताती थी। और यही नहीं, ऐसी कई सारी कहानी इतिहास में मौजूद है। दोस्तों, सपने तो हम हर रोज़ देखते हैं, पर वो सपने शायद ही हमें याद रहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े फिजियोलॉजिस्ट का कहना है कि जब हम सपने देखकर जागते हैं तो 30 सेकंड के अंदर हम अपने सपने का 50% यादें भूल जाते हैं, और 1 मिनट के अंदर पूरा 90% सपना हमें याद ही नहीं होता, और बाकी का 10% सपना भी वक्त के साथ हम भूल जाते हैं अगर हमारा दिमाग उस सपने को स्टोर नहीं करना चाहता हो। क्योंकि हमारा दिमाग वही चीज़ों को स्टोर करता है जो इम्पॉर्टेंट हो, जिसे हम भी याद रखना चाहते हैं। पर आखिर सपनों का रहस्य क्या है? सपनों को हमारा दिमाग स्टोर क्यों नहीं कर पाता है? सपने हम क्यों भूल जाते हैं? आप ये जान कर के हैरान हो जाएंगे कि आपके सपने बिल्कुल रियल होते हैं, और वो सब जो भी आप देखते हैं अपने सपनों में वो सब आपके साथ एक्चुअली में होता है। पर इस यूनिवर्स में नहीं, बल्कि पैरेलल यूनिवर्स में, मतलब आप अभी जिस टाइम जोन में है उससे बिल्कुल अलग एक और दुनिया, जहां आप सोते हुए सपनों के ज़रिए एक अलग टाइम जोन में पहुंच जाते हैं, जिसे पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कहता, क्योंकि ऐसा बड़े बड़े साइंटिस्ट दावा करते हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आखिर ये पैरेलल यूनिवर्स है क्या, तो मैं आपको शॉर्ट डिटेल देता हूँ पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड के बारे में। इस पूरे स्पेस में करोड़ों मल्टीवर्स है, और एक मल्टीवर्स में लाखों यूनिवर्स, जिसमें से एक यूनिवर्स है हमारा। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि बाकी के यूनिवर्स एक तरह से हमारे यूनिवर्स जैसा ही है, ठीक हमारी जैसी दुनिया, हमारे जैसे लोग, आप, मैं और हर कुछ उसमें एग्जिस्ट करता है। पर शायद उनमें आपकी कहानी कुछ और हो, आपकी लाइफ बिल्कुल थोड़ी अलग हो। जैसे कि मान लो आप इस यूनिवर्स में जॉब करते हो किसी बड़ी कंपनी में, और उस यूनिवर्स में आप एक बिजनेसमैन हो, और ऐसे ही अलग अलग तरह के बदलाव। पर अगर कुछ मैच करती है पैरेलल यूनिवर्स में आपसे, तो वो खुद आप हो। मतलब जब आप सपने में हो तब आप दूसरे यूनिवर्स यानी पैरेलल यूनिवर्स में अपने ही बॉडी में, या शायद खुद के ही दिमाग की किसी सोच या याद में होते हो। और क्या पता आपकी तरह ही पैरेलल यूनिवर्स के आप भी इस यूनिवर्स के आप में आता हो सपनों में। पर फिर भी अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स का अलग अलग दावा है, क्योंकि शायद आपको भी ये पता हो कि एंशिएंट टाइम यानी पुराने ज़माने में लोगों का ये मानना था कि सपनों का कनेक्शन हमारे आत्मा से है, क्योंकि दिन भर जो चीज़ों को हम देखते या फील करते हैं उन चीज़ों के एनालिसिस करके रात में नींद के वक्त हमारी आत्मा हमारे शरीर से बाहर आकर हमें उन चीज़ों से रूबरू करवाती थी। पर उनका ये दावा बिल्कुल गलत था। और फिर कुछ समय बाद कुछ एक्सपर्ट का दावा था कि सपने हमें फ्यूचर दिखाती है, पर उनका ये तथ्य भी गलत साबित हुआ, क्योंकि ये बस उनका दावा था। अपने एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने जो भी फील किया उसे लोगों को एक्सप्लेन किया। पर हमारी आज की मॉडर्न साइंस का मानना है कि हम अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा सिर्फ सोने में बिता देते हैं, और अपने एवरेज 8 घंटे की नींद के समय हम 2 से 3 घंटे सिर्फ सपने देखने में गुजार देते हैं। और एक्चुअली में सपने हमें इसलिए आते हैं क्योंकि जो इच्छा या डर हमारे अंदर होती है वो हमारा दिमाग के सबकॉन्शियस पोर्शन यानी अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है। और जब हम नींद में होते हैं तो जो भी हमारी इच्छा या डर की फीलिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है विजुअलाइजेशन में। और तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो सपना हम देखते हैं वो सच भी हो जाता है, या फिर स्लीप पैरालिसिस यानी सपना देखते देखते जाग जाना, और फिर आपकी बॉडी सुन पड़ गई, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप हिल भी ना पा रहे हो।
और ना ही बोल पा रहे हो और सडनली आपके सामने कोई डरावनी चीज़ खड़ी है पर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे, पर कुछ सेकंड के अंदर ही आप वापस अपने नींद में चले जाते हैं और सुबह आप चाह कर भी उस चीज़ को भूल नहीं पाते। क्योंकि दोस्तों सपना कोई मजाक नहीं है, उनका हमारे नींद में आना हर रोज़ यूं ही बेफजूल तो बिल्कुल नहीं। और दोस्तों यही कारण है कि इस दुनिया के मशहूर और बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट ड्रीम्स यानी सपनों के साइंस को और भी गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल मिस्टर साहु जी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।